हाय फ्रेंड्स, क्यूएपीडिया में आपका स्वागत है और ये है हमारा ब्लॉग QApedia.com। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। और जो सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है डेटा टाइप्स, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, वेरिएबल, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, कीवर्ड्स फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन, how to get the data type of variable, changing the value of a variable, changing the type of a variable, constant, problems with where keyword, identifiers, rules for identifier और उसके बाद summary of the session। So start करते हैं data types and variables। data types, so data type का क्या मतलब होता है? ये दो वर्ड से मिलके बना होता है, data plus type। इसका मतलब ये होता है टाइप ऑफ डेटा, किस टाइप का डेटा है। तो सबसे पहले हमें डेटा समझना पड़ेगा। अगर हम डेटा समझ लेंगे तो उसके बाद हम उसका टाइप क्या होता है वो समझेंगे। सो लेट्स सी डेटा क्या होता है फर्स्ट। सो डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ की। सो इसके अलावा हम एक रिटेल स्टोर का एग्जांपल लेते हैं। सो जब भी हम किसी रिटेल स्टोर में जाते हैं, जैसे कि वॉलमार्ट हुआ या डी मार्ट हुआ या कहीं भी हम जाते हैं, तो हम कोई भी एक चीज़ पिक करते हैं और उसको लेके हम कैश काउंटर में जाते हैं बिलिंग के लिए। तो कैश काउंटर पे जो भी इंसान होता है वो उसे स्कैन करता है और उस आइटम को स्कैन करने के बाद या प्रोडक्ट को स्कैन करने के बाद उस आइटम की या उस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है या पता कर लेता है। और वो कैसी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि नेम ऑफ द प्रोडक्ट, तो मान लो ये तुअर दाल है या फिर पार्ले जी बिस्किट है। क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, सो मान लो वो 1 kg है या 100 ग्राम है। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, सो मान लो वो 200 रुपये का है या 30 रुपये का है। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन किसी भी प्रोडक्ट के बारे में मिल जाती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं डेटा। इस इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं डेटा। और यही डेटा जो है वो कभी कभी टेक्स्ट फॉर्म में होता है। सो टेक्स्ट फॉर्म में मतलब तुअर दाल, पार्ले जी बिस्किट। और कभी कभी जो डेटा होता है वो नंबर फॉर्म में होता है। नंबर फॉर्म मतलब 1 kg, 100 ग्राम। सो ये इस चीज़ को कहा जाता है टाइप। तो इसको कहते हैं डेटा टाइप। 1 kg, 100 ग्राम्स या फिर टेक्स्ट। सो टेक्स्ट या स्ट्रिंग वो डेटा टाइप होता है। नंबर्स एक डेटा टाइप होता है। तो इसको हम कहते हैं डेटा टाइप। अब कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं? सो 2 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। सो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है वो होता है बिल्ट इन डेटा टाइप, जैसे कि नंबर, बूलियन। और जो नॉन प्रिमिटिव होता है वो होता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स, अरे, फंक्शन। और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के जो टाइप होते हैं वो होते हैं 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। एक होता है बूलियन, बिग इंट, नंबर, नल, स्ट्रिंग, सिंबल, अनडिफाइंड। ये होते हैं 7 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, सो ये 3 टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्ट्स, अरेज, फंक्शन। ये हमारे 3 टाइप के नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। अब हमें डेटा टाइप समझ में आ गया है, डेटा समझ में आ गया है, उसके टाइप्स, डेटा टाइप्स के कितने टाइप के होते हैं वो भी हमने देख लिया है। तो अब हम देखेंगे वेरिएबल। तो अभी हम देखना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है। सो हम जिस भी डेटा के बारे में बात कर रहे थे, जो भी हम डेटा के बारे में बात कर रहे थे या जो भी हम इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे, उस पर्टिकुलर डेटा को या इन्फॉर्मेशन को हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है। सो जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो डेटाबेस में किसी लोकेशन पे स्टोर होती है। अब इसको हम एक रियल टाइम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी रिटेल स्टोर में जाते हैं और हमें अगर कुछ भी ख़रीदना होता है तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं स्टोर होती हैं, सेव होती हैं या फिर कहीं ना कहीं अवेलेबल होती हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में तुअर दाल जो है वो ग्रॉसरी सेक्शन के 3rd रो में ग्राउंड फ्लोर पे अवेलेबल है, या फिर चावल जो है वो ग्रॉसरी सेक्शन के 4th रो में ग्राउंड फ्लोर पे अवेलेबल है। सो जो ये नाम है 3rd रो ऑफ ग्रॉसरी सेक्शन, ये जो नाम है हमारा 3rd रो ऑफ ग्रॉसरी सेक्शन या फिर 4th रो ऑफ ग्रॉसरी सेक्शन, ये क्या है? तो मैं ये बोलूँगा कि ये
उस पर्टिकुलर लोकेशन का एक नाम है। किसी लोकेशन को हमने एक नाम दे दिया है, जहाँ पर भी हमारे प्रोडक्ट स्टोर होते हैं उस लोकेशन का नाम है। अब हम किसी भी लोकेशन को कोई नाम क्यों देते हैं? तो किसी भी लोकेशन को नाम देने का बहुत सिंपल सा रीज़न होता है कि जब हम उसे कोई नाम देते हैं तो उसके बाद उस प्रोडक्ट को एक्सेस करना बहुत इजी हो जाता है जो उस लोकेशन पे स्टोर है। ठीक है, इसीलिए हम एक लोकेशन को नाम देते हैं। इसी तरह अगर आप किसी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाने के लिए ऑर्डर देते हैं, तो वहाँ पर जब भी आपसे ऑर्डर लिया जाता है तो उस जगह पर आप बैठे होते हैं, उस पर्टिकुलर टेबल का एक नंबर होता है या उसका कुछ नाम होता है, नंबर दे दिया जाता है, जैसे कि टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, और इस तरीके से ऑर्डर लेना इजी हो जाता है कि टेबल नंबर 1 का ऑर्डर ये है, टेबल नंबर 2 का ऑर्डर ये है। सो इसी तरीके से जो हमारा डेटा होता है वो भी किसी ना किसी लोकेशन पे, हमारे डेटाबेस की किसी ना किसी लोकेशन पे स्टोर होना चाहिए या सेव होना चाहिए। और उस पर्टिकुलर लोकेशन को हमें कोई ना कोई नाम देना पड़ता है, और वही उस लोकेशन का जो नाम होता है उसको हम कहते हैं वेरिएबल। सो अगर हम एक लोकेशन को नाम दे देते हैं वेरिएबल के फॉर्म में, तो उस डेटा को बहुत ही इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने उन्हें उस डेटा को वेरिएबल में स्टोर कर लिया या सेव कर लिया। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वेरिएबल है वो एक लोकेशन का नाम होता है जहाँ पर कि हमारा डेटा स्टोर है, और बिकॉज वो वेरिएबल है तो हम वेरिएबल की हेल्प से उसको बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट जो होते हैं, उनको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं लाइक जावा या सी प्लस प्लस, तो वहाँ पर हमें जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो हमें डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता है वेरिएबल डिक्लेयर करते समय, लाइक समथिंग लाइक दिस। तो ये है वेरिएबल का नाम, और उसके पहले हमने लिखा डेटा टाइप, और ये हमारा डेटा है जो हम इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। इसी तरीके से हम स्ट्रिंग अगर स्टोर कर रहे हैं तो हमें पहले यहाँ पर स्ट्रिंग मेंशन करना पड़ेगा और फिर वेरिएबल का नाम देना होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी दूसरी लैंग्वेज में काम करते हैं। और अगर मान लो हम इसकी वैल्यू चेंज करना चाहें तो वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका टाइप चेंज करना चाहें रन टाइम पे, जैसे अगर हम ए में 10 या 20 की जगह पे कोई दूसरी वैल्यू स्ट्रिंग टाइप वैल्यू असाइन करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, वो हमें एरर देता है, सिंटैक्स एरर देता है। जैसे कि ए एक नंबर टाइप था, इसमें अभी हम एक टेक्स्ट स्टोर करेंगे तो ये एरर देगा। बी जो है वो बी जो था वो एक स्ट्रिंग टाइप था, अभी अगर उसमें हम नंबर स्टोर करेंगे तो ये हमें एरर देगा। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, सो हम एक काम करते हैं, पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कैसा होता है। ये हमारा ऑनलाइन जावा कंपाइलर है, और इस ऑनलाइन जावा कंपाइलर में हम एक काम करेंगे, हमारा ये वाला कोड लिखेंगे, int a = 10 string b = hello, int a = 10 and string b = hello। अब अगर हमें इसे प्रिंट करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, system.out.println करेंगे। इस तरीके से हम लिख सकते हैं system.out.println a, और इसी को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम b की वैल्यू प्रिंट कराते हैं, और इसको अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पर ये प्रिंट होगा 10 और यहाँ पर प्रिंट होगा हेलो, और जो हमारा कोड एग्जीक्यूशन है वो सक्सेसफुल होगा। अब मान लो हम एक काम करते हैं, हम a की वैल्यू कर देते हैं चेंज, इसको हम कर देते हैं 20, और b की वैल्यू हम कर देते हैं हाई। और अब हम एक काम करते हैं कि इसको फिर से प्रिंट करते हैं। तो पहले 10 प्रिंट हो रहा था, हेलो प्रिंट हो रहा था, 20 प्रिंट हो रहा था और हाई प्रिंट हो रहा था। अभी 20 प्रिंट हो रहा है और हाई प्रिंट हो रहा है।
तो ये काम कर रहा है। बट अगर सपोज हम यहाँ पर कर दें ए इज इक्वल्स टू हेलो और फिर ये लिखना चाहें और फिर लिखते हैं बी इक्वल्स टू 20, और अब अगर इसको हम रन करने की कोशिश करेंगे तो हमें यहाँ पर एरर मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं है और ये पॉसिबल नहीं है, ये इनकम्पैटिबल टाइप्स हैं। स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट एंड इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, दैट्स इट। सो इस टाइप की चीज़ें हमें एरर देती हैं जावा में या किसी दूसरे कंपाइलर में। पर जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, हमें डेटा टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो हमें ये इंट या स्ट्रिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए। फिर हम अगर चाहें तो एक वेरिएबल की डेटा टाइप को रन टाइम में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रोविज़न है जावास्क्रिप्ट में। अब जावास्क्रिप्ट जो है वो एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज होती है, क्योंकि हमें डेटा टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम पे। ये हमने फर्स्ट लाइन देखी थी, वी डोंट नीड टू मेंशन डेटा टाइप व्हाइल डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। सो इस प्रॉपर्टी के कारण जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। फिर जावास्क्रिप्ट वीकली टाइप लैंग्वेज है, क्योंकि हम डेटा टाइप को रन टाइम में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी कि वी कैन चेंज द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल एट रन टाइम इन जावास्क्रिप्ट। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट को हम क्या कहते हैं, एक वीकली टाइप्ड लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जो हमें जावास्क्रिप्ट में मिलते हैं। अब हमने ये कहा था कि हमें डेटा टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है वेरिएबल के लिए, हमें कुछ रिजर्व कीवर्ड्स यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो वो कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स हैं। एक है वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। ये 3 कीवर्ड्स हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में जो हम यूज़ करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए। सो वेर क्या है, सो वेर एक ऐसा कीवर्ड है जो जावास्क्रिप्ट के E6 वर्जन के पहले यूज़ होता था, ओके। और इस कीवर्ड का यूज़ जो है वो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए होता है, और ये कीवर्ड जो है वो लेटेस्ट वर्जन के साथ भी कंपैटिबल है। जो भी वेरिएबल हम वेर के कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं उसकी वैल्यू को हम रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं, और डेटा टाइप को भी हम रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं। फिर लेट जो है वो एक ऐसा कीवर्ड है जिसको हम जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन के बाद से यूज़ करना स्टार्ट किया था हमने। फिर ये जो कीवर्ड है ये वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है। ये प्रीवियस वर्जन के साथ कंपैटिबल नहीं होता है। इसके लिए भी जो वैल्यूज़ हैं वो रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं, और उसकी जो डेटा टाइप है वो भी हम रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं। सो अभी अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं। फिर एक सिंपल सी बात है कि इस पर्टिकुलर वर्जन के बाद या इस पर्टिकुलर वर्जन में हमने वेर की जगह लेट को इंट्रोड्यूस क्यों किया जावास्क्रिप्ट में। सो इस कीवर्ड के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक नया कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया जावास्क्रिप्ट में। देन थर्ड कीवर्ड आता है कॉन्स्ट। अब ये वाला जो कीवर्ड है वो कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है, वेरिएबल्स को नहीं। सो अब जो भी कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू को हम रन टाइम पे तो चेंज कर नहीं सकते हैं, और उनकी जो डेटा टाइप है वो भी रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं एग्जांपल कि हम वेरिएबल्स को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। हम सारी की सारी डेटा टाइप्स के लिए वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। सो हमारी सारी की सारी जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थी वो ये थी। तो इन सातों डेटा टाइप्स के लिए हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। सो हम यूज़ कर रहे हैं लेट कीवर्ड। सो देखते हैं अभी कैसे काम करता है। हम सारे के सारे डेटा टाइप्स के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू नल, फिर है लेट बी इक्वल्स टू 540,
हम एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं सारी की सारी वैल्यूज़ को। यहाँ पे हमें एरर दिख रहा है क्योंकि जो सिंबल है स्ट्रिंग के लिए जो हमने यहाँ पर यूज़ किया डबल कोट्स, वो करेक्ट नहीं है। तो उसके लिए हमें जो सिंबल यूज़ करना पड़ेगा वो होगा ये वाला, और यहाँ पर भी यही वाला सिंबल होगा। जब हम कॉपी करते हैं तो वो प्रॉपरली कॉपी होता नहीं है सिंबल। दैट्स इट। और अब हम एक काम करेंगे कि हम इन वैल्यूज़ को प्रिंट कर देंगे। कंसोल डॉट लॉग ए। और अभी हम एक काम करेंगे, हम इन सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको प्रिंट करेंगे। सो इस तरीके से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। सो हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन में जाके रन विदाउट डिबगिंग करेंगे और ये सारी की सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। नल 540 ट्रू 470 n क्यूएपीडिया सिंबल, दिस इज अ सिंबल एंड अनडिफाइंड। अगर हम चाहें तो लेट की जगह पे वेयर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम चाहें तो वेयर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको एक काम करते हैं, सेव करेंगे, रन करेंगे, रन विदाउट डिबगिंग करेंगे तो ये रन हो गया और वेयर से भी ये प्रॉपरली काम करता है। सो हाँ, वी कैन यूज़ वेयर एज वेल इंस्टेड ऑफ लेट। अब प्रॉब्लम यह है कि हमने एक्सप्लिसिटली किसी के लिए भी डेटा टाइप मेंशन नहीं किया है किसी भी वेरिएबल के लिए। तो अगर हमें ये पता करना है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है तो वो हमें कैसे पता चलेगा। तो वो पता करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो ये टाइप ऑफ ऑपरेटर जो है वो किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप को पता करके हमें दे देता है। तो हम उसका यूज़ करते हैं अभी। कंसोल डॉट लॉग और अभी हम एक काम करेंगे, ये सारे के सारे जो वैल्यूज़ हैं इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट और यहाँ पर लगा देंगे ऑपरेटर टाइप ऑफ ए और इसको हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम कर देंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे। सो दैट्स इट। अब इसको हम सेव करके रन करेंगे। तो सबसे पहले तो सारी वैल्यूज़ प्रिंट हुई हैं और सारी वैल्यूज़ प्रिंट होने के बाद हमने ये एक सेपरेटर प्रिंट किया और उसके बाद सारे के सारे जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनके टाइप ऑफ, तो नल का टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है और सेकेंड वाले इसका नंबर है, देन बूलियन, बिग इंट, स्ट्रिंग, सिंबल एंड अनडिफाइंड। ये हमारे सारे के सारे डेटा टाइप्स प्रिंट हो गए।
अब अगर हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू रन टाइम पे चेंज करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, तो वो हम करके देखते हैं अभी। तो हम सीधे सीधे यहाँ पर इसको उठाते हैं और इसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट, अब वैल्यूज़ जो हैं चेंज हो गई। तो अभी हम एक काम करते हैं कि इसको हम फिर से सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं फिर से प्रिंट करते हैं। सबसे पहले एक सेपरेटर प्रिंट करेंगे और ये प्रिंट करने के बाद हम बाकी सारी वैल्यूज़ प्रिंट करेंगे। इसको करते हैं सेव एंड देन रन विदाउट डीबगिंग। सो पहले वैल्यू थी 540 ट्रू एंड क्यूएपीडिया। तो ये 3 वैल्यूज़ जो है वो हमने चेंज किए हैं। तो अभी अगर हम ध्यान से देखें 540 340 हो गया है, ट्रू फॉल्स हो गया है और क्यूएपीडिया हेलो हो गया है। इस तरीके से वैल्यू चेंज हो गई, वो हमने अभी प्रिंट कर दिया। नाउ अब अगर हमें किसी भी वेरिएबल का टाइप चेंज करना हो, ओके, तो जो बी था वो एक नंबर टाइप था, उसको अभी हमें स्ट्रिंग टाइप बनाना है। और जो सी था वो बुलियन टाइप ऑफ वैल्यू था, तो अभी हमें उसे नंबर टाइप बनाना है। तो हम वो भी करके देख सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो पहले बी में नंबर टाइप वैल्यू आ रही थी, अभी हमने स्ट्रिंग टाइप वैल्यू डाली तो वो स्ट्रिंग टाइप बन जाएगा। एंड दिस इज ओके। और ये कंसोल ऐसे आता है, यहाँ पर भी कंसोल ऐसे आता है, अदरवाइज एरर आएगा। सो दैट्स इट। अभी इसको हम करते हैं सेव, और सेव करने के बाद इसको हम करेंगे रन। सो अगर ध्यान से देखो तो बी जो है वो स्ट्रिंग टाइप हो गया है और सी जो है वो नंबर टाइप हो गया। यहाँ पर हमने सेपरेटर की वैल्यू सेपरेटर प्रिंट नहीं कराया, तो हम वो भी प्रिंट करवा लेते हैं। डन। सो अभी हो गया ये कंट्रोल एस, सेव हो गया, और अभी हम इसको रन करवा लेते हैं। या स्ट्रिंग नंबर, तो पहले बी की वैल्यू जो थी, बी जो था वो नंबर टाइप का था और सी जो था वो बुलियन टाइप था। अभी बी स्ट्रिंग हो गया है और सी नंबर टाइप हो गया। सो दैट्स इट। अब कांस्टेंट। सो अभी तक हमने वेरिएबल देखे, अभी हम देखेंगे कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के लिए जो कीवर्ड यूज़ होता है वो होता है कॉन्स्ट, और कांस्टेंट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हम रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते हैं, और ना ही उसके डेटा टाइप को हम चेंज कर सकते हैं रन टाइम पे। तो देखते हैं एक बार, ये सब हम डिलीट कर देते हैं। और ये डिलीट करने के बाद अभी हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट। सो कॉन्स्ट a इज इक्वल्स टू 20, देन कॉन्स्ट b इज इक्वल्स टू हेलो। अभी अगर हमें प्रिंट करना है तो हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे a, और फिर हम इसको करेंगे कॉपी, फिर करेंगे यहाँ पर b, इसको हम करते हैं यहाँ पर फाइल सेव, और फिर उसके बाद रन विदाउट डीबगिंग। सो यहाँ पर 20 और हेलो प्रिंट हो गया। अब हम एक काम करते हैं, ए की वैल्यू को रन टाइम पे चेंज करने की कोशिश करते हैं, और बी की वैल्यू को भी रन टाइम पे चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसको कर देंगे हाई,
यहाँ पर भी हम उसको लगा देंगे सेमीकोलन, और अभी इसको करते हैं सेव, और सेव करने के बाद हम करेंगे इसको रन। सो हमें एरर आ गया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, दैट मीन्स ये हम नहीं कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम है, दिस कैन नॉट बी डन। सो हो गया हमारा कांस्टेंट भी। अब हम देखते हैं हमारी वेयर कीवर्ड के साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, क्यों लेट कीवर्ड को क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो वेयर कीवर्ड के साथ जो प्रॉब्लम थी वो थी दो टाइप की प्रॉब्लम्स, दैट रीडिक्लेरेशन अलाउड था वेयर कीवर्ड में, और जो लोकल वेरिएबल होते थे सेम नेम के, वो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देते जिसका नाम सेम होता था। तो ये जो दो प्रॉब्लम्स थी वो सिस्टम में बग इंट्रोड्यूस कर देती थी, और वो ऐसे बग्स होते थे जो हम कंपाइल टाइम पे कैच नहीं कर सकते, और रन टाइम पे किसी भी बग को कैच करना बहुत मुश्किल होता है। सो इसीलिए लेट कीवर्ड को इंट्रोड्यूस करना पड़ा था ये दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो इस प्रॉब्लम को हम एक काम करते हैं, एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सो एक है where a is equals to 10, और एक है where b is equals to QAPDN। अब इसको हमें अगर प्रिंट करना है तो कंसोल डॉट लॉग a, देन कंसोल, या फिर रहने देते हैं हम QAPDN भी हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है। सो वेयर a इज इक्वल्स टू 10 एंड कंसोल डॉट लॉग a। अभी इसको हम एक काम करते हैं, सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको हम करते हैं रन, तो 10 प्रिंट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे वेयर a इज इक्वल्स टू 20, और फिर हम प्रिंट करेंगे फिर से कंसोल डॉट लॉग a। और जनरली इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप का जो रीडिक्लेयर, हम किसी भी वेरिएबल को अगर फिर से रीडिक्लेयर करते हैं तो जनरली इट शुड बी एन एरर, ये एक एरर होना चाहिए। बट यहाँ पर हम देखेंगे क्या होता है, सेव रन, और यहाँ पर हमें कोई भी एरर नहीं मिला, तो ये अलाउड नहीं होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ा, हमें लेट कीवर्ड को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो देखते हैं हमारा लेट कीवर्ड क्या बोलता है, लेट a is 10 and let a is 20। सो यहाँ पर हमें कुछ एरर दिख रहा है, cannot redeclare block scope variable a। सो a जो वेरिएबल है वो एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है। ब्लॉक स्कोप वेरिएबल क्या होता है, जो भी हम लेट कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर करते हैं, जो भी वेरिएबल्स लेट कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर होते हैं उनको हम ब्लॉक स्कोप वेरिएबल कहते हैं। सो जो हमारी प्रॉब्लम थी रीडिक्लेरेशन की, वो तो हमारी सॉल्व हो गई लेट कीवर्ड के थ्रू। अब जो हमारी सेकेंड प्रॉब्लम थी वो थी लोकल वेरिएबल विद सेम नेम यूज्ड टू चेंज द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल विद सेम नेम। सो देखते हैं एक बार। सो ये हमारा है लेट नेम वेयर a इक्वल्स टू 10, और ये है वेयर a इक्वल्स टू 20। ये वैल्यू हम एक ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं, और यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, और यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग ए प्रिंट करेंगे। अब इसको हम एक काम करेंगे, सेव करेंगे, और सेव करने के बाद इसको हम करेंगे रन। तो रन करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर हमने जब वेरिएबल की वैल्यू a इक्वल्स टू 10 रखी थी तो कंसोल डॉट लॉग ने प्रिंट किया 10। फिर एक ब्लॉक के अंदर हमने इस वेरिएबल की वैल्यू कर दी 20, तो कंसोल डॉट लॉग ने प्रिंट किया 20। बट कंसोल डॉट लॉग आई मीन इस पर्टिकुलर ब्लॉक के बाहर आने के बाद भी a की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है। ये वैल्यू केवल इस ब्लॉक के अंदर चेंज होनी चाहिए थी, पूरे के पूरे कोड में चेंज नहीं होनी चाहिए थी। तो ये एक एरर था वेयर कीवर्ड के साथ। तो हमने क्या किया, लेट कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया, और लेट कीवर्ड के आने से
ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओके, सो कैसे सॉल्व हुई वो हम देखते हैं। अभी यहाँ पर हमने वेयर की जगह लेट कीवर्ड यूज़ किया, सेव, रन। पहले ब्लॉक के बाहर पहले जो वैल्यू थी ए की वो थी 10, तो वही प्रिंट हो रही है। अब हम ब्लॉक के अंदर आए, ब्लॉक के अंदर आके हमने ए की वैल्यू रखी 20 और उसको हमने ब्लॉक के अंदर प्रिंट कराया, तो वो उसकी वैल्यू आई 20। और ब्लॉक के बाहर हम जैसे ही आए तो ए की वैल्यू जो है वापस 10 हो जानी चाहिए और वो हो रही है। सो लेट ने हमारी ये सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया जो हम वेयर कीवर्ड के साथ फेस करते थे। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स थी वेयर कीवर्ड के साथ जो लेट के आने से सॉल्व हो गई। अभी आइडेंटिफायर्स। सो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया लेट ए इक्वल्स टू 10। सो 10 क्या आता है? 10 डेटा होता है। लेट क्या होता है? वो कीवर्ड होता है। और यहाँ पर जो ए है वो क्या होता है? वो होता है नेम ऑफ द वेरिएबल। तो ये जो नेम होता है ना, इसी को हम कहते हैं आइडेंटिफायर। किसी भी वेरिएबल का या किसी भी फंक्शन का या किसी भी दूसरी किसी चीज़ का जो भी नाम होता है उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर जाके देखें एक बार, ए, बी, सी, डी, ये सब आइडेंटिफायर्स हैं। ओके, अब आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स क्या होते हैं? तो जो हमारा नेम होता है, आइडेंटिफायर नेम होता है, वो उसमें लेटर्स आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकती हैं, अंडरस्कोर आ सकता है या फिर डॉलर साइन आ सकता है। जो भी नेम होता है उसको हमें एक लेटर से स्टार्ट करना चाहिए। जो भी हमारा नेम होता है वो स्पेशल कैरेक्टर से भी स्टार्ट हो सकता है, बट हमें उसे लेटर से ही स्टार्ट करना चाहिए। बट वो स्पेशल कैरेक्टर से भी इनिशिएट हो सकता है, बिगिन हो सकता है। नेम कभी भी किसी नंबर से बिगिन नहीं हो सकते। ओके, तो जो भी नेम्स होते हैं या आइडेंटिफायर होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो दिस स्मॉल वाई और कैपिटल वाई विल बी डिफरेंट वेरिएबल्स। रिजर्व कीवर्ड्स। तो जो भी जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो भी रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं उनको हम नेम्स की तरह या आइडेंटिफायर्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो हम एक काम करते हैं, इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा आइडेंटिफायर है ए, हम अगर चाहें तो इसको नाम दे सकते हैं A1 अंडरस्कोर डॉलर। तो ये हमारा, हम इस टाइप का नाम भी दे सकते हैं। नंबर, लेटर्स, कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर भी आ सकते हैं। अब अगर हम चाहें तो इसको नॉर्मल सिंपल भी रख सकते हैं। इसको अगर हम चाहें तो एक स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट भी कर सकते हैं, $A या फिर $A, इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर हम चाहें किसी नंबर से स्टार्ट करें तो वो पॉसिबल नहीं है। किसी भी आइडेंटिफायर को, वेरिएबल को हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बिगिन विथ नंबर। केस सेंसिटिव होते हैं, y and y is different, so that means let a equals to 10, then let capital A is equals to 20. So both are different. ये दोनों अलग अलग हैं। So अगर हम इनकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे, so इसको हमें सेव करना है। सेव करने के बाद रन, तो ये दोनों अलग अलग वैल्यूज़ प्रिंट करते हैं। ओके, देन जो भी हमारे रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं उनको हम वेरिएबल की तरह या नेम्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखा लेट A इक्वल्स टू 10, सो हम यहाँ पर लेट कुछ और नहीं लिख सकते हैं, लाइक वेयर नहीं लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम लेट कॉन्स्ट नहीं लिख सकते हैं, वो भी एक एरर देगा। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी होती हैं। और हाँ, सो आज के हमारा सेशन में हमने इतना ही कुछ डिस्कस किया। अभी हम इस सेशन की समरी देख लेते हैं। तो जो टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए हैं वो है डेटा टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, वेरिएबल्स, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, कीवर्ड्स फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन, हाउ टू गेट द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल, changing the value of variable, changing the type of variable, constant,
प्रॉब्लम विथ वेयर कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स एंड रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स। सो दैट्स इट, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।